गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक की बात कर ली थी, आज अपन लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो इस एक्सरसाइज में क्या रहेगा अपने पास में, यहाँ पर देखो अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस चैप्टर में पॉलीगन्स तो रहेंगे अपने पास में, लेकिन उसमें अपन पास में रहेगा क्वाड्रिलेटर शेप में। कौन सा रहेगा? क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर की जो टाइप्स रहेंगे उसमें बात की जाएगी। तो सबसे पहला टाइप में क्वाड्रिलेटर, खुद क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। उसके बाद भी अपने पास में आएगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि जो ये चैप्टर जो चलेगा आपके पास में पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर, ये आप लोगों के लिए 9th क्लास 10th क्लास इसमें भी ये बातें मिलेगी आपको। और इसमें मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, प्रॉपर्टीज की बात करूँ, तो आज मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपके पास में कि पैरेललोग्राम होता है क्या है आपके पास में। फिर उसके बाद मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा इसमें। तो याद आ दो, सबसे पहले लेते हैं अपन यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको कहते हैं अपन यहां पर समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसका नाम है। अब देखो यहां पे समांतर की बात करूं तो यहां पे समांतर चीज होगी कि आपके पास में यहां पर समांतर की बात करूं तो देखो दो लाइंस आपके पास में पैरेलल है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है आपके पास में, यहां पर ये पैरेलल की बात कर जाएगी यहाँ पर। तो इस पैरेलल में क्या रहेगा अपने पास में यहाँ पर, यदि कोई भी आपके पास में ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एक पैर पैरेलल और इक्वल लेंथ का हो, एक पैर पैरेलल और इक्वल लेंथ का हो, तो उसके जो रिमेनिंग पैर रहेंगे वो भी इक्वल और पैरेलल लेंथ के रहेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बात करूं, ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने यहाँ पर। ये पैरेललोग्राम मिल लिया मैंने यहाँ पर ए बी सी डी। तो जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, इसी प्रकार ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक, तो देखो ए बी पैरेलल सी डी, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, ए डी पैरेलल बी सी। और इसी के मैं बता दूं ए बी और सी डी दोनों में क्या है यहाँ पर इक्वल लेंथ की है, और इसमें ए डी और बी सी दोनों इक्वल लेंथ की रहेगी यहाँ पर। ये पैरेलल्स का साइन रहेगा आपके पास में यहाँ पर। ये इक्वल का साइन तो सभी जानते हैं, ये पैरेलल का साइन रहेगा आपके पास में। इसमें बात करूं तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज में बात करूं मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पर, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये रहेगी इसमें कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी रहेगी और इक्वल लेंथ की भी रहेगी। दूसरे में बात करूं, इसमें अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल्स इज इक्वल। अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल रहेंगे। कौन सा? जैसे एंगल ए के इक्वल है एंगल नंबर सी, एंगल बी के इक्वल है एंगल नंबर डी। ठीक, इसी प्रकार तीसरी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा यहां पर कि डायगोनल की ले लेते हैं यहां पर, डायगोनल आर नॉट इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। डायगोनल रहेंगे वो इक्वल लेंथ के नहीं रहेंगे यहां पर। ये डायगोनल रहेगा आपके पास में यहां पर ए सी और बी सी, बी डी, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल। ये चौथी बात करूं इसमें फोर्थ वाली, तो फोर्थ कंडीशन क्या रहेगी इसकी कि एडजेसेंट एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री रहेगा यहाँ पर एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। फिर इसमें यहां पर
एक रहेगा डायगोनल से, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल पे काटेंगे। यहां पर जैसे ए ओ की लेंथ होगी उतनी कितनी ओ सी की रहेगी, ओ डी की जितनी लेंथ रहेगी वो ओ बी की रहेगी। तो यहाँ पे इसमें पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो इस डायग्राम में मैं लिखता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी लिखा मैंने, या यही ले लो आप लोग, इसमें ये वाली मान लो आप लोग। यहां पर दो कंडीशन पहले के लिए, पहले पॉइंट के लिए तो ये दो कंडीशन होगी आपके पास में। फिर दूसरी कंडीशन में कहा गया अपोजिट एंगल इक्वल, तो अपोजिट एंगल की बात करो तो एंगल ए के इक्वल रहेगा एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी। इसी प्रकार एंगल बी रहेगा वो एंगल डी के इक्वल रहेगा। और उसके बाद में आपके पास में तीसरा लिखा मैंने डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी डायगोनल इसमें कौन कौन सा है, ए सी है एक तो, नॉट इक्वल किसके है, बी डी के। फिर चौथी बात में कहा एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है आपके पास में, जैसे एक ही बेस है आपके पास में, इस बेस से दो एंगल निकल रहे हैं आपके पास में, इन दोनों का सम 180 डिग्री, या मान लो ये बेस है और इन दोनों से जो एंगल निकल रहे हैं, जैसे मान लो इसको मान लिया अपने बेस, इनसे दो एंगल निकले ये दोनों, तो ये क्या रहेंगे अपने पास में एंगल सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल लिख देता हूं मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक, इक्वल 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल ए प्लस एंगल डी ले लिया 180 डिग्री। इसी प्रकार आपने ले लिया एंगल डी प्लस एंगल सी ले लिया, वो भी कितना डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। और इसी प्रकार एंगल बी प्लस एंगल सी ले लिया, ये भी कितना 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होगी। फिर इसमें बोला गया डायगोनल आर बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ए ओ जितनी होगी आपके पास में यहाँ पर, उतनी कितनी क्या रहेगी, ओ सी की, और फिर ओ बी की जितनी लेंथ रहेगी उतनी की उतनी क्या रहेगी, ओ डी की। ये अपने पास में क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट्स रहते हैं। यदि ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरह से याद रहेंगे तो आप लोग इसमें एंगल भी अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे, और इसकी साइड की जो लेंथ रहेगी, डायगोनल की लेंथ रहेगी, ये भी इजी से पता कर लोगे आप लोग, यदि आपको ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से याद रहेंगे तो। फिर देखो ये आपके पास में पैरेललोग्राम की बात की मैंने यहाँ पर। पैरेललोग्राम के अलावा देखो मैं बता देता हूँ पैरेललोग्राम के टाइप्स में, आपके पास में पहला टाइप्स पैरेललोग्राम खुद रहेगा, उसके बाद में रेक्टेंगल क्या आएगी यहाँ पर। तो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको अपन पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास में यहां पर स्क्वायर की बात होगी, तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए अपन इसको भी इस पैरेललोग्राम कह सकते हैं यहां पर। फिर लास्ट आता है इसमें अपने पास में रोम्बस, रोम्बस भी इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसको भी क्या कह सकते हैं अपन यहां पर पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम को खुद पैरेललोग्राम कहेंगे, रेक्टेंगल को अपन पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर को अपन पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रोम्बस को अपन पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन एक पैरेललोग्राम को ना तो अपन रेक्टेंगल कह सकते हैं, ना स्क्वायर कह सकते हैं, ना उसकी रोम्बस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों की अलग एक एक प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। जैसे रेक्टेंगल में बात करता हूं तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ऑल एंगल आर इक्वल, इसमें ओनली अपोजिट एंगल इक्वल था। आया समझ में? तो ये इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। बाकी ये तीनों की तीनों पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इन तीनों को अपन पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसको अपन पैरेललोग्राम को ना तो रेक्टेंगल कहेंगे, ना स्क्वायर कहेंगे, ना अपन एक रोम्बस कहेंगे। ठीक, आगे बात करता हूं तो देखो इसके बाद में बताता हूं मैं कुछ और बातें, तो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में यदि मान लो आपके पास में एक सिंपल लाइन है, क्या दे रखी है, बिल्कुल एक सिंपल लाइन है, और उस लाइन पे एक वर्टेक्स दे रखा है, कोई भी एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक, यदि इसको दो पार्ट कर दिया जाए आपने, जैसे इस एंगल को दो पार्टों में आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला हिस्सा,
इन दोनों का सम वापस आपके पास में 180 डिग्री हो जाएगा और इसको कहते हैं अपन लीनियर पेयर। जैसे यहाँ नाम दिया ए ओ बी और ये दीजिए सी, ये नाम लिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो बीच में लिखा गया उस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए ओ सी ये वाला प्लस एंगल सी ओ बी ये वाला, इन दोनों का सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। कौन से रूल से? लीनियर पेयर रूल से। ठीक, इसके बाद में आता अपने पास में यहां पर जो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस आपके पास में जैसे दो लाइन ली मैंने ए और बी, एक ले ली सी डी और एक ट्रांसवर्सल लाइंस एल एम ले ली मैंने यहां पर। ठीक, और ये इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि जैसे मान लो आपके पास एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास में, तो इसमें इधर जो एंगल बनेगा इधर जो एंगल बनेगा ये कहलाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये दोनों ही एंगल क्या रहते हैं अपने पास में यहाँ पर? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पर? इक्वल रहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे और 8th क्लास में भी ये चीज पता रहनी चाहिए आपको। तो ये बेसिक जो डिटेल दे रखी ये वाली, ये आप लोगों के पास में इसमें भी रहेगी। ठीक, तो जो ये वीडियो है ये मान लो आप लोगों के पास में 8th में मना है तो ये 9th क्लास में भी के लिए भी यही रहेगा आपके पास में। इंपॉर्टेंट मेन चीज जो बता रहा हूं उस पर नजर रखना आप लोग। अब पैरेलल लाइंस की मैं बात करता हूं यहां पर, तो पैरेलल लाइंस में ध्यान देना है। यहां पर ये अपोजिट वर्टिकल बता दिया मैंने। अब पैरेलल लाइंस में जो से दोनों लाइन पैरेलल आपके पास में यहां पर, तो जब पैरेलल्स के लिए कंडीशन क्या होती है इसमें? सबसे पहली कंडीशन ये होती है यदि आपको मान लो कोई क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दो लाइन पैरेलल है, इनको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे? तो उसमें 3 कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन आपको मिल जाए, सेटिस्फाई कर दो आप लोग, तो वो दोनों लाइन पैरेलल प्रूव कर सकते हो। कैसी? फर्स्ट कंडीशन ये हो जाए आपके पास में कि अल्टरनेट एंगल इक्वल मिल जाए आपको, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। दूसरा अपन ले लिया आप एक करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहां मिल जाए अपन को यहां पर सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये कैसे रहेगा ये भी बता देता हूं मैं आपको यहां पर। अब ये अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो पता चल गया होगा आपको। अभी जैसे एक वर्टेक्स पे मैंने यहाँ काटा है यहाँ पे, तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको शीर्ष से अभिमुख कोण, एक ही शीर्ष पे। ठीक, वर्टेक्स को शीर्ष कहते हैं अपन, एक ही वर्टेक्स पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो एक दूसरे के विपरीत है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल रहेगा। तो इसमें ध्यान देना है यहाँ पर क्या रहेगा ये कंडीशन यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्टरनेट एंगल। यदि मान लो आपको कह दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, तो इसके लिए प्रूव करने के लिए आपके पास में इन तीनों में से कोई सी एक बात आप लोग पता कर लोगे तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दो, पैरेलल का मतलब हो गया समांतर हो जाएगी। तो अब इधर ध्यान दो, इसमें बात करता हूं मैं, तो यहां ध्यान देना, ये वर्टेक्स मान ली, मान लो आपने ओ वर्टेक्स मान ली, इस वर्टेक्स के इधर और इधर जो एंगल बनेगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल रहेगा। ये और ये जो एंगल बनेगा ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल रहेगा। इसी प्रकार ये वाला ले लिया, ये जैसे पी ले लिया, तो इस वर्टेक्स पे ये वाला और ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें एंगल नंबर दे रहा हूं मैं 1, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये यहां पे दिया मैंने। ठीक, अब इसमें क्या करना आपको, यहां पर इसमें पता करना है कि कौन सा एंगल क्या कहलाता है, कौन सा एंगल क्या कहलाएगा। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहले लीनियर पेयर के बाद में देखना इधर, तो देखो एंगल नंबर 1 की बात करूं इसमें, वो एंगल नंबर 3 के इक्वल है। एंगल 2 है वो एंगल नंबर 4 के इक्वल रहेगा। एंगल 5 है
वो एंगल नंबर 7 के इक्वल रहेगा, एंगल 6 है वो एंगल नंबर 8 के इक्वल रहेगा। और ये सब के सब कहलाते हैं आपके पास में यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, फिर इसके बाद में बात करता हूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 5। ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा एंगल 1 के इक्वल एंगल 5, एंगल 2 के इक्वल एंगल 6, एंगल 4 के इक्वल एंगल 8, एंगल 3 के इक्वल एंगल 7। ये आपके पास में यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल को कहते हैं अपन संगत कोण, हिंदी में इसको कहते हैं संगत कोण। ये संगत कोण है और ये अपने पास में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, फिर आता अपने पास में अल्टरनेट एंगल की बात करूं तो अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा अपने पास में यहां पर। तो अल्टरनेट एंगल जो जेड से बनता है अपने पास में, जेड मान लिया, ये एन मान लिया, इस टाइप में। तो इधर ध्यान दो, एंगल देखो यहां पर ए से ले रहा हूं मैं, यहां पर ये देखो जेड से। तो ये एंगल 4 नंबर और एंगल 6, यानी एंगल 4 और एंगल 6। इसी प्रकार एंगल 3 के इक्वल एंगल 5। ये अपने पास में जो एंगल बने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंदर दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे वो वाले हैं यहां पर। तो ये हो गया आपके पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रहेगा। फिर अपने पास में यहां पर कौन से की बात आती है, यहां पर एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8। 2 के इक्वल एंगल नंबर 8, एंगल 1 के इक्वल एंगल नंबर 7। ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, बट ये बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर एंगल रहेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट को कहते हैं अपन एकांतर। एकांतर अंदर की तरफ है तो अंतः कोण, और एकांतर बाहर की तरफ है तो बाह्य कोण या बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ये अपने पास में ये चीज रहेगी यहां पर। जो 9th क्लास के लिए तो बात कर दो, चैप्टर नंबर 6 में ये बातें रहेगी। और क्लास 8 की बात करूं तो क्लास 8 में आपके पास में जो पॉलीगन्स वाला चैप्टर चल रहा है, उस पॉलीगन्स वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बात की जाएगी यहां पर। ठीक, तो ये बेसिक डिटेल आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो ये हिंदी में भी बता देता हूं, अल्टरनेट एंगल का मतलब हो गया यहाँ पर एकांतर कोण बराबर मिल जाए अपन को, एकांतर कोण बराबर मिल जाए। दूसरा करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण बराबर हो। और तीसरा यहाँ पे समो। अब इसका मतलब बता देता हूं यहां पर कि जो एकांतर कोण जो बन रहे हैं अपने पास में ट्रांसवर्स साइड्स के, यानी कि एकांतर कोण का मतलब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स साइड है, इस ट्रांसवर्स साइड के एक ही तरफ बनने वाले एंगल 4 एंगल 5 का सम, एंगल 6 और एंगल 7 का सम, इनका सम क्या मिल जाए अपन को 180 डिग्री मिल जाए। तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो ये भी मैं शो कर देता हूं मैं इसमें कि एंगल 4 प्लस एंगल नंबर 5, इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल नंबर 6। ठीक, इन दोनों का सम, ये दोनों ही क्या रहेंगे अपने पास में 180 डिग्री के इक्वल या सप्लीमेंट्री कह सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक, तो ये आपके पास में यहाँ पर जो चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसकी बेसिक डिटेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।